आपला एक्सपिरियन्स कॅन्सरशी त्यांनी कसा लढा दिला हे सर्व लिहिलं आहे. Now we move on to the most interesting part of our today's event, the talk show of our honorable guest Manisha Ji Koirala. I request Mr. Akash Afle to host the talk show with Manisha Ji. Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? यार थोड़ी आवाज निकाल दो, कोई डल शो नहीं है, हैप्पी मोमेंट रखना है अपने को बिल्कुल. कैसे हैं आप लोग? आपको मनीषा जी को यहाँ देखकर कैसा लग रहा है? आप एक्सप्रेशन से बता रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर. थैंक यू सो मच. अभी हम एक ऐसी शख्सियत के साथ में हैं जिन्होंने 80 से ज़्यादा फिल्में की हैं, जिन्होंने 5 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्में की हैं, और सिर्फ फिल्में नहीं, ये एक सर्वाइवर नहीं, ये एक फाइटर है, एक ऐसी शख्सियत जिससे हम सब इंस्पिरेशन ले सकते हैं. मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ इस टॉक शो का आगमन करना चाहूँगा. नमस्कार. सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैक केयर हॉस्पिटल और अहमदनगर कैंसर एसोसिएशन ने मुझे यहाँ पर बुला के बहुत ढेर सारा प्यार और सम्मान देके मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ. और ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी हम सब की कि इस छोटे से टॉक शो को हम सब मिलके इतना इंटरेस्टिंग बनाएं कि हम नगर वालों को छोड़कर जाने का मन न करेंगे. क्या बोलते हो सब लोग? पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रही है मनीषा जी. शुक्रिया. हमारे देश को इलू इलू का मतलब आपने ही सिखाया था. इलू का मतलब आई लव यू. क्योंकि आप नेपाल से ताल्लुक रखती हैं और नेपाली जानती हैं, तो आई लव यू को नेपाली में कैसे कहा जाए? नेपाली में बोलना होगा तो म तिमीलाई माया गर्छु. Oh, I love you too, Manisha. So, moving on, मैं इससे पहले कि मनीषा जी के पास आऊँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से आपको लगा कि आपको मनीषा जी को इस प्लेटफॉर्म पर अहमदनगर में लाना चाहिए, और आपको क्या लगता है ऐसा क्या चेंज आने वाला है या ऐसा क्या बदलाव आने वाला है जो इस सोसाइटी के लिए, इस अहमदनगर के लिए अच्छा होगा? कसं आहे की जेव्हा आपण कॅन्सरबद्दल काही चर्चा करतो, कॅन्सर अवेअरनेसबद्दल, तो जनरली इट बिकम्स अ एज्युकेशनल टॉक. एज्युकेशनल टॉक विल क्रिएट नॉलेज, but when it becomes an encouragement talk, when she gives a lecture or she talks motivating kind of lecture, so it's an encouragement talk which will lead to positivity.
And if there is a positivity, there is no place for negativity when you have to happen a cancer. In cancer, what is most important, त्याच्यामध्ये माणसाला कॅन्सर झाला जरी असला तर डिनायल फेजमध्ये न जाता आपण त्याला फेस केलं पाहिजे, ते महत्त्वाचं आहे. आणि ते फेस करताना जर कोणी चांगलं मोटिवेशनल टॉक देऊ शकतं तर मला वाटतं भारतामध्ये आज सर्वात जास्त प्रखरतेने जे कोणी बोलू शकतं ते मनीषाजी आहे. म्हणून आय थॉट की मनीषा शुड बी हियर. बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सब समझ गई लेकिन लेकिन बोल नहीं पाऊंगी. जी बिल्कुल आपने सही बोला कि जब कैंसर हो जाता है तो उसमें उसको डिनाइल में नहीं रहना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए. तो आई थिंक दैट्स वेरी गुड एंड पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट. लेकिन ये जो आपकी कहानी है जो काफ़ी इंस्पायरिंग है, जिसको हम आपने मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में इन्हें यहाँ बुलाया है, ये कहानी इतनी आसान नहीं है. आपने अपनी किताब में जिसका नाम हील है उसमें आपने मेंशन किया है कि ऐसा समय आया था कि आपको लगता था कि मैं गिव अप कर दूँ, मैं छोड़ दूँ, और ये आपने एक मोमेंट उसमें शेयर किया है. तो वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी को आगे देखने की प्रेरणा दी और आप वापस ट्रैक पर आए और आज हमारे सामने बैठी हमारे साथ में? देखिए एक तो इग्नोरेंस होता है कि जैसे कैंसर जब भी होता है तो उस वक्त ऐसा लगता था क्योंकि ज़्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं था, तो लगता था कि और कैंसर और मृत्यु का मुझे लगता था कोई भी डायग्नोस होता है कैंसर तो इसका मतलब कि उसका मृत्यु होना तय है. लेकिन इसलिए मैं भी थोड़ा सा सैड हो गई थी जब मुझे ये डायग्नोसिस मिला था. फिर आई एम रियली लकी कि मेरे घर में दो और ऐसी औरतें हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं. एक तो मेरी भाई की वाइफ जी और एक मेरी माँ. और जब दो ही समय ऐसा हुआ मेरे साथ पूरे ट्रीटमेंट के दौरान, डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट के दौरान, कि मुझे दो वक्त मुझे जब मेरा मन टूट गया था. पहले वक्त जब मुझे डायग्नोस हुआ था, दूसरे वक्त जब मुझे एक न्यूज़ करा कह के डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन जो देते हैं वो इंक्रीज वाइट ब्लड सेल और समथिंग लाइक दैट. Yes, that's a granulocyte conversion factor. हाँ, दैट उससे बोझ में बहुत दर्द होता है. तो उस वक्त मैं बहुत दर्द से गुजर रही थी. तो उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि मैं गिव अप कर दूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी ये ट्रीटमेंट. तो मेरी माँ ने मुझे डांटा और मुझे कहा कि बेटा तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, हमारा क्या होगा, यू नो, सो यू हैव टू फेस इट. देयर इज नो वे कि आप इसको गिव अप कर सकते हो. सारी माँ का जो प्यार और उनका डांट जो कि हमेशा प्यार से भरा रहता है वो था. सो आज हमारे बीच मनीषा जी की माता जी, जिनकी बात अभी हो रही है, सुषमा कोइराला जी यहाँ बैठी हुई हैं. और मैं सबकी जोरदार तालियां चाहूंगा क्योंकि अगर ऐसी माँ ना हो तो ऐसा सपोर्ट ना हो तो ऐसे दौर से निकलना बहुत ही मुश्किल है. ट्रू. आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर सिंपल आसान शब्दों में अगर जानना चाहें, यहाँ हर कोई नहीं जानता कैंसर है क्या एक्चुअली, अगर आसान शब्दों में जानना चाहें डॉक्टर तो कैंसर क्या है, एकदम आसान शब्दों में. साध्या मराठी भाषेत सांगितलं तर आपल्या शरीरामध्ये नवीन पेशी तयार होतात व जुन्या पेशी नष्ट होतात. त्याला एक नियंत्रित व नियमित प्रक्रिया असते. पण जेव्हा काही बिघाड होतो त्यावेळेस ही प्रक्रियामधून अनियंत्रित भरमसाठ पेशींची वाढ होते आणि त्यावेळेला पण ते गाठ तयार होते. मग जेव्हा हे गाठीमध्ये असं पोटेन्शियल असतं की ती गाठ एका भागात दुसऱ्या भागामध्ये पसरू शकते, त्याला आपण कॅन्सर असे म्हणतो. मग कॅन्सर म्हणजे गाठ असलीच तर ती कॅन्सरची असतीच असे नव्हे, पण ती कधी कधी कॅन्सरची असू शकते. फक्त त्याचा निर्णय डॉक्टरने घेऊ द्यावा की कॅन्सरची आहे की नाही. तर दॅट्स कॅन्सर. कैंसर के बारे में आपने हमें बताया क्या है, लेकिन आपका ऐसा क्या अलग रोल है कैंसर को लेकर इस रीजन में, इस एरिया में, महाराष्ट्र में, जो आपको लगता है कि आप अलग कर रहे हैं और बहुत सी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो देश में या फिर स्टेट में नहीं हो रही? मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ. व्हाटएवर आई एम डूइंग जस्ट माय जॉब. जैसे कि एज अ कैंसर सर्जन आई हैव टू टेक कैंसर आउट ऑफ द बॉडी. एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट आई टू सी दैट वी कैन स्टार्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट हियर. कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर में सर्जिकल ऑपरेशन इज ऑलवेज द लीडर इन कैंसर ट्रीटमेंट बाय एंड लार्ज. बट उसमें सिर्फ कैंसर सर्जरी करके होता नहीं है, उसमें कीमोथेरेपी चाहिए, रेडिएशन चाहिए. सो वी हैव टू वर्क टुगेदर टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. सो एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, आप लोग जैसे कि
एक सर्जरी हुआ, कीमोथेरेपी किया, रेडिएशन किया और बाकी इम्यूनोथेरेपी वगैरह काफ़ी कुछ होता है। और आज जैसे मैं आप लोगों के हॉस्पिटल में गई और वहाँ पे बहुत सारे मशीन देखे और नई नई जो आपके यहाँ आई हुई हैं, इन सब के अलावा कुछ ऐसा होलिस्टिक क्या कहते हैं उसको टर्म, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट भी आप लोग करवाते हैं ऐसा? हाँ जी, जब whenever like for example patient has undergone chemotherapy, radiation, then generally ऐसा होता है कि patient उग जाते हैं सब चीज़ों से, उसके पास immunity नहीं रहता है, क्योंकि always in some kind of naturopath kind of Ayurvedic treatment is also there, homeopathic treatment is also there that can help, and there are some good yoga centers which can help the patient to come up and cope up with the disability by and large. So that kind of treatment is also equally important. And what is most important, I believe, is the social support and the positivity by the society at large. Because ये ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे किसी को अगर कैंसर हो जाता है घर में, तो ऐसा दिखा जाता है कि उसको अलग से थाली परोसी जाती है, उसको खाना अलग से दिया जाता है, बच्चों के साथ उसको घुल मिल नहीं दिया जाता है. तर मला असं वाटतं की कोणत्याही मातेला पित्याला किंवा मुलीला बहिणीला भावाला वेगळं ताट कधी मानू नये, जेवायला वेगळं ठेवू नये, त्यासाठी मुलाला लांब ठेवू नये, जेणेकरून तिथंच माणूस खचून जातो आणि ती त्याची पहिली हात असते. द सोसायटी इन द फॅमिलीज विथ द पेशंट वी हॅव गेट गुड रिझल्ट्स. इनफॅक्ट एक सायंटिफिक स्टडी आहे, जेव्हा समाज तुमच्याबरोबर असतो, जेव्हा फॅमिली तुमच्यावर असते, तर तुम्हाला कधीही याच्यामधून बाहेर पडायला फार मदत होते. पण जेव्हा समाज फॅमिली तुमच्यावर नसते, देयर इज 43% चान्स ऑफ रिकरन्स, हायर रिकरन्स. देयर इज 63% हायर चान्स ऑफ डाइंग बिकॉज ऑफ कैंसर. देयर इज 69% चांस डाइंग बिकॉज ऑफ अदर देन कैंसर, द पेशेंट ऑफ कैंसर. तो ये बहुत जरूरी है. दिस मे नॉट बी कॉल्ड एज थेरेपी, बट सोशल सपोर्ट इज द मस्ट इन कैंसर ट्रीटमेंट. दैट्स व्हाट आई फील. ये मैंने भी काफी डॉक्टर से पूछा था कि क्यों कोई पेशेंट सही होके अच्छे होके ठीक हो जाता है और क्यों कोई पेशेंट वही ट्रीटमेंट वही स्टेज और क्यों नहीं होता है. तो काफी डॉक्टरों ने मुझे ये कहा कि उनका फैमिली सपोर्ट और सोशल सपोर्ट में काफी उसका महत्व रहता है. तो ये सेम थिंग डॉक्टर. Yeah. See, the different cancers, all cancers are different biology because the tumor biology is different. So we cannot say 100% कि इसका कैंसर वापस आएगा कि नहीं आएगा. But what is important in our hand that we should give 100%. That's what is important in cancer treatment. Absolutely, absolutely. आपने सर्जरी करवाया, कीमोथेरेपी करवाई, उस समय आपने कंसेंट पढ़ा था? बिकॉज जो कंसेंट डॉक्टर लोग लेते हैं तो सबको साइन करना बहुत पड़ता है. अच्छा सवाल है. तो ये कंसेंट लेते हो तो आपके मन में क्या आया होगा? बिकॉज आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज एक मिनट पहले आप उस कंसेंट के बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए कि वो कंसेंट में क्या लिखा होता है. ऐसा I should not go in details, but when she had undergone, ज्यांनी जेव्हा सर्जरी केली ओव्हरियन कॅन्सरची म्हणा किंवा केमोथेरपीची, त्यांच्या कन्सेंटमध्ये अशा भरपूर गोष्टी लिहाव्या लागतात की जे माणसाला फार अप्रिय आहे. त्याच्यामध्ये अगदी मृत्यूपर्यंत सगळं लिहावं लागतं, कारण नोबडी नोज व्हॉट्स गोइंग टू हॅपन. आणि मग अशी कन्सेंट देताना माणसाच्या मनामध्ये काय असेल गो, आणि खास करून तुम्ही सेलिब्रिटी आहात, तुमच्या मनात असे काय प्रश्न उभे राहिले असतील, आय डोंट नो. म्हणजे मी एक जी एक्चुअली कॉन्सेंट लेटर में वो पूरा मुझे पढ़ के मैं बहुत डर गई थी डॉक्टर साहब. एक्चुअली जब उसमें लिखा था कि परमानेंट हार्ट डैमेज हो सकता है, परमानेंट न्यूरोपैथी हो सकता है कि मेरे हाथें मेरे पैरें सब कांपना, लाइफ लॉन्ग कांपेंगी, कुछ या बहरी हो जाऊंगी या कुछ ऐसा था, कुछ साइड इफेक्ट, बहुत डरावनी चीज़ें कॉन्सेंट में मुझे लिखनी पड़ी थी और ओके करना पड़ा था. बट मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था. तो मैंने सोचा कि यही रास्ता है, तो मैं इस रास्ते में कूद पड़ती हूँ और मैंने छलांग मारी जैसे सब लोग मारते हैं. मैंने भी That's the message that I want to get from you. ब्यूटीफुल. इस मेंटल स्टेट के बारे में आपका कोई कहना है कि ये जो उम्मीद है या फिर ये जो हिम्मत है, ये कि मतलब उस दौरान जब आप उस पीरियड से गुजर रहे होते हैं, कैंसर के पीरियड से, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और आपके लिए गॉड की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? पॉजिटिविटी की रहना तो ये बहुत जरूरी है. बिकॉज जो पेशेंट जो अपने आप अंदर से हार जाता है, उसको ना डॉक्टर बचा पाता है ना भगवान ऊपर से बचा पाता है. दैट्स व्हाट आई फील. जो आदमी पॉजिटिवली हर चीज ले ले और उसको सामना उसको सी, बिकॉज एक बार अगर किसी को कैंसर हो जाता है, ही हैव टू फेस द फैक्ट कि यस मुझे है, व्हाट शुड आई डू. उस मामले में थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए एंड विदाउट एनी डिनायल यू शुड एक्सेप्ट दैट एंड गो अहेड विद द ट्रीटमेंट. हर आदमी को अपना डॉक्टर पहले चूज करना चाहिए, ट्रीटमेंट पहले चूज करना चाहिए. मुझे ये पैथी लेनी है, मुझे ये करना है, बट बाय एंड लार्ज जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं दैट शुड बी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. इट शुड नॉट बी लाइक ये कोई अलाना फलाना कुछ बोल रहा है, उसको कोई साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए. वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बेसिस पे
ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मतलब ये ज़रूर मैं इसको अगेन अंडरलाइन ज़रूर करूँगी कि एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो कि इस वक्त ऐसे जब भी किसी का डायग्नोसिस होता है तो कह देते ही नहीं क्यों कीमोथेरेपी लेना या क्यों ये करना, ये ले लो, दूसरी चीज़ लो, और एडवाइस बहुत अनगिनत देते हैं। और ऐसे ही इंसान डरा हुआ है उस वक्त जब कैंसर का डायग्नोसिस होता है, और ऊपर से भरपूर जो कि सजेशन आ जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। तो आई थिंक सब लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उस वक्त एकदम ही माप तौल के डिसीजन लीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए, बहकावे में मत आ जाइए। इसी के साथ अब हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आप में से ही सिलेक्ट किए हुए हैं, उनके क्वेश्चन कुछ इंटरेस्टिंग है और मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए। एक आपका इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आप कैंसर सर्वाइवर्स मीट था, आपको किसी ने बोला आप कैंसर सर्वाइवर है, यू डोंट लाइक दैट वर्ड, यू सेड आई एम नॉट अ सर्वाइवर, आई एम अ कैंसर क्रूसेडर, आई हैव डिफीटेड द कैंसर, सो कॉल मी अ कैंसर क्रूसेडर। So that's what we have discussed in the meeting, like. शुक्रिया, थैंक यू। तो मैं चाहूंगा कि जो हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और जो ऑडियंस है 5 लोग, उन लोगों को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। कृपया आप लोग स्टेज पे आइए और अपने सवाल मनीषा जी की तरफ से मैं आप सभी लोगों के लिए एक मैसेज और देना चाहता हूं कि ये बहुत सारे कैंसर अवेयरनेस कार्यक्रम करती हैं, बहुत सारा सोशल वर्क करती हैं पूरी कंट्री में, इनफैक्ट ग्लोबली करती हैं। इनकी तरफ से मैसेज सिर्फ इतना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। इसके साथ मैं सवालों का दौर शुरू करवाना चाहूंगा। She has undergone treatment for carcinoma of the larynx throat. Now she is all fit. So she is saying, how do you look upon her? Like she has undergone treatment at the age of 76. Now she is being cured of it. Wow, this is incredible. At the age of 76, Yeah. Maji. माईक तर माईक द्या. काही मला त्रास झालेला नाही, अगदी आनंदीने माझी सुनानी मुलांनी फुलासारखं झेलणं आणि मी त्यातून बाहेर पडते. डॉक्टर सोनोने सर, इनके कहने से मैं अभी खड़ी हूँ। पहले मेरा ब्रेस्ट का हो गया था। कितने साल पहले? 5 साल हो गए। 5 साल पहले। हाँ। बिल्कुल लगता नहीं कि आपको कैंसर हुआ था। ओह, बिल्कुल नहीं। थैंक यू। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आना चाहिए? देखिए, लाइफस्टाइल तो शुरू से ही अच्छा हो तो बेहतर है, लेकिन कैंसर ने मुझे ये ज्ञान ज़रूर दिया कि अपना हेल्थ अपने को ही ठीक रखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हम औरतों में क्या है कि दूसरों को देखते हैं, अपने माता पिता को देखेंगे, अपने पति को देखेंगे, अपने बेटे बेटी को देखेंगे, हम अपने आप को नहीं देखते। तो हमको अगर हम ठीक नहीं रहेंगे तो हम दूसरे को कैसे देखभाल रखेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे ज़रूर सिखाया गया कि अपना हेल्थ पहले नंबर 1 में रखना चाहिए। तो उसके अनुसार काम भी करना चाहिए, उसके अनुसार सब कुछ करना चाहिए। हेल्थ में मेरा जो भी है कि एक खाना पीना ठीक से हो, रेस्ट, जो सोने का वक्त होता है वो सही हो, थोड़ा व्यायाम हो, और हमेशा 40 क्रॉस करने के बाद एक चेकअप करना चाहिए औरतों को और जेंट्स को, सभी को ईयरली चेकअप करना चाहिए, तो ताकि शरीर में कुछ बदलाव आ रहे हैं तो फट से पता चले। और कहते हैं कि कैंसर में अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो उसका क्योर भी बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ते हैं सही होने के। इसीलिए डरना नहीं चाहिए और हमको रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। और बस बेसिकली ये है कि जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है उसको अपनाना चाहिए, जो हमको सबको मालूम है, जो कि हाँ फैमिली पहले से बोलते आ रहे हैं। जी, That is a very important point that you stressed. रेग्युलर चेकअप बहुत जरुरी आहे. फक्त आजारी पडल्यानंतर डॉक्टरने जायला नाही पाहिजे, तर वर्ष 40 नंतर आपलं रेग्युलर चेकअप करून घेणं महत्त्वाचं आहे. मग ते पुरुष असो स्त्री असो कोणी पण.
त्याच्यामध्ये रेग्युलर चेकअप करणं महत्त्वाचं आहे. मेरा पहला जन्म माँ ने दिया, लेकिन दूसरा जन्म डॉक्टर और मेरा बेटा बेटी और बहू ने दिया है। सेम हियर, सेम सबसे अच्छा एब्सोल्युटली। ये दोबारा जन्म मिला है इनकी वजह से। ये सच्ची इनका जो प्रोफेशन है, इतना मेहनत करता है, इतने साल पढ़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं, दिन रात पेशेंट को देखते हैं। तो कुडोज टू यू, कुडोज टू ऑल द डॉक्टर्स प्रेजेंट हियर एंड हु आर नॉट इवन प्रेजेंट हियर। It's because of you all that we are here. So thank you. एक रिटन नोट है, मैं सबके सामने पढ़ रहा हूँ कैंसर अवेयरनेस कैंपेन के लिए। आई अप्रिशिएट द वर्क डन बाय डॉक्टर सतीश सोनोने एंड मैककेयर टीम इन देयर एंडेवर टू फाइट अगेंस्ट कैंसर। एंड एक सिमिलर ही नोट दूसरे फ्रेम पर भी है, मैं आपके सिग्नेचर्स दे सकता हूँ इस पर।